नमस्कार, मैं मनोज बिश्नोई और इस रेड प्लस न्यूज़ पर आपका बहुत स्वागत है। आज का दिन सिर्फ एक तारीख नहीं है। आज का दिन राजस्थान की राजनीति के उस चेहरे को याद करने का दिन है जिसने राजनीति को सत्ता नहीं सेवा का माध्यम बनाया। आज पूर्व राजस्व मंत्री और गुड़ामालानी के पूर्व विधायक हेमाराम चौधरी का जन्मदिन है। वे कांग्रेस के नेता है और आज 18 जनवरी 2026 है और आज वे 78 वर्ष के हो चुके हैं। 18 जनवरी 1948 को बाड़मेर जिले के बायतू तहसील के भीमजी पंजी गांव में जन्मे हेमाराम चौधरी की कहानी किसी भी राजमहल से नहीं आती, किसी राजनीतिक विरासत से नहीं, बल्कि एक साधारण किसान परिवार की झोपड़ी से शुरू होती है। और उस समय की कहानी जब भारत आज़ाद तो हो चुका था, लेकिन थार का मरुस्थल आज़ादी के फ़ायदे से बहुत दूर था। पानी की किल्लत थी, शिक्षा का अभाव था, गरीबी की मार और विकास का इंतज़ार करता पश्चिमी राजस्थान। और उसी दौर में जन्मा एक बच्चा आगे चलकर पूरे पश्चिमी राजस्थान की आवाज़ बना। बायतू से लेकर गुड़ामालानी तक और बाड़मेर से लेकर जयपुर के सत्ता तक हेमाराम चौधरी ने ये साबित किया कि राजनीति अगर ज़मीन से जुड़ी हो तो नाम नहीं भरोसा बनती है। और उन्होंने सिर्फ चुनाव नहीं जीते, उन्होंने लोगों के दिल जीते। उन्होंने सिर्फ भाषण नहीं दिए, उन्होंने लोगों के दुख सुने। और वर्ष 1980 में जब उन्होंने पहली बार कांग्रेस के टिकट पर गुड़ामालानी से विधानसभा चुनाव लड़ा और जीत दर्ज की, तो ये जीत एक सीट की जीत नहीं थी, यह उस किसान की जीत थी जो खेत में पसीना बहाता है, और उस मजदूर की जीत थी जो रोजी के लिए जूझता है। उस नौजवान की जीत थी जो अवसर की तलाश में भटकता है, और उस बुजुर्ग की जीत थी जो सम्मान के साथ जीना चाहता है। और उस पहली जीत ने यह साफ कर दिया था कि हेमाराम चौधरी हर वर्ग को साथ लेकर के चलने की कला जानते हैं, और किसानों के मुद्दे हो, सामाजिक समरसता हो या क्षेत्रीय विकास हो, उनकी पकड़ हर मोर्चे पर मजबूत रही है। और इसके बाद उन्होंने कुल 6 बार विधानसभा चुनाव जीते हैं। हर बार कांग्रेस पार्टी ने उन पर भरोसा जताया और उन्होंने हर बार गुड़ामालानी की सीट जीत करके कांग्रेस की झोली में डाल दी। और ये कोई संयोग नहीं था, ये भरोसे और कर्म का रिश्ता था। और यही कारण है कि समर्थक उन्हें आज भी मारवाड़ का गांधी कहते हैं, क्योंकि उन्होंने कभी हिंसा का रास्ता नहीं अपनाया और कभी कटुता को भाषा नहीं बनने दिया और कभी राजनीति को दुश्मनी में नहीं बदला। और वे आज हर वर्ग, हर जाति और हर विचारधारा के लोगों से उसी सहजता से मिलते हैं जैसे अपने परिवार के सदस्य से मिलते हो। राजनीति में रहकर भी मानवीय बने रहना आसान नहीं होता, लेकिन हेमाराम चौधरी ने ये करके दिखाया है। वे राजस्थान विधानसभा में विपक्ष के नेता भी रहे, सत्ता में रहते हुए मंत्री बने, राजस्व मंत्री बने और पर्यावरण मंत्री बने, लेकिन पद बदलते रहे, व्यक्ति नहीं बदला। सत्ता आई और गई, लेकिन गुड़ामालानी का विधायक वर्षों तक हेमाराम चौधरी बने रहे। लेकिन उनकी सादगी, उनका व्यवहार और उनकी जनसेवा की भावना हमेशा एक जैसी रही। जीवन में उन्होंने कई कठिन दौर देखे, निजी पीड़ा भी झेली, चुनौतियां भी आई और आलोचना भी हुई, लेकिन उन्होंने कभी जनता से मुंह नहीं मोड़ा और कभी जनसेवा नहीं छोड़ी। और आज शायद यही वजह है कि आज भी लोग उन्हें सिर्फ नेता नहीं, उनको आदर्श मानते हैं और उनकी बातों को सुनते और समझते भी हैं। उनके स्वर्गीय पुत्र वीरेंद्र की स्मृति में बना वीरेंद्र धाम छात्रावास इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। बाड़मेर में बना यह छात्रावास आज सिर्फ ईंट और सीमेंट की इमारत नहीं है, ये पश्चिमी राजस्थान में शिक्षा का एक पवित्र मंदिर बन चुका है, एक पवित्र घर बन चुका है। और वहाँ वे बच्चे पढ़ते हैं जो हालात और अभाव के कारण पढ़ाई छोड़ने को मजबूर हो जाते हैं, जहाँ जाति नहीं पूछी जाती। और इस छात्रावास में कभी सरनेम नहीं देखा जाता, यहाँ सिर्फ मेहनत और सपना मायने रखता है। और आपने खुद देखा कि राजस्थान पुलिस भर्ती परीक्षा जैसी एक कठिन प्रतियोगिता परीक्षा में इस छात्रावास से पढ़ने वाले गरीब और वंचित समूहों से कुल मिलाकर के 30 से अधिक छात्रों का एक साथ चयन हुआ है। वे छात्र अलग अलग जातियों के थे, अलग अलग गांवों के थे, अलग अलग घरों से आए थे, लेकिन सबका सपना एक था और उस सपने को पंख मिले हेमाराम चौधरी की सोच से। आज पश्चिमी राजस्थान के हजारों गरीब और वंचित परिवारों के लिए हेमाराम चौधरी एक उम्मीद की किरण बन चुके हैं। आज सोशल मीडिया पर सुबह से ही उन्हें जन्मदिन की बधाइयों का अंबार लगा हुआ देखा गया। समर्थक हो या कार्यकर्ता हो या आम लोग हो,
सब उनके लिए एक ही बात कहते हैं कि ऐसा नेता अब मिलना बहुत मुश्किल होता है। हेमाराम चौधरी की राजनीति की सबसे बड़ी खासियत ये है कि वे अपने राजनीतिक प्रतिद्वंदी लादूराम बिश्नोई से भी दोस्ती रखते हैं और उनसे पारिवारिक रिश्ता भी रखते हैं, क्योंकि उनके लिए राजनीतिक विरोध की नहीं, राजनीति विचारों की लड़ाई है और वे आज भी सक्रिय राजनीति में है। भले ही चुनाव नहीं लड़ रहे हो, लेकिन राजनीति छोड़ नहीं रहे, वे लड़ नहीं रहे, लेकिन लड़वा ज़रूर रही हैं। वे आज भी मार्गदर्शक है और आज भी निर्णायक है। आज भी पश्चिमी राजस्थान की राजनीति में उनकी मौजूदगी महसूस की जाती हैं और शायद यही किसी नेता की सबसे बड़ी जीत होती है कि वे बिना कुर्सी के भी प्रभावशाली बना रहे। आज उनके 78वें जन्मदिन पर जब हम पीछे मुड़कर देखते हैं तो ये समझ आता है कि हेमाराम चौधरी की असली विरासत चुनावी आंकड़े नहीं, बल्कि वह भरोसा है जो उन्होंने लोगों के दिलों में छोड़ा है। और यही वजह है कि आज भी बायतू, बाड़मेर और पूरा पश्चिमी राजस्थान उनके नाम के साथ सम्मान जोड़कर और सम्मान के तरीके से उन्हें बोलता है, उन्हें देखता है और उन्हें समझता है। लेकिन आज की दूसरी बड़ी खबर यह है कि आज गुड़ामालानी में विराट हिंदू सम्मेलन का आयोजन किया गया। आज ये खबर आपको पूरी सुननी चाहिए। गुड़ामालानी की धरती पर जो दृश्य दिखा वह सिर्फ एक आयोजन नहीं था, वह एक संदेश था, एक चेतावनी भी थी और एक आत्ममंथन था। क्योंकि आज विराट हिंदू सम्मेलन के बहाने भारत की जनसंख्या की एक सच्चाई को, एक असंतुलनता को भी सामने रखा गया, जिससे अक्सर आंकड़ों की फाइलों में बंद कर दिया जाता है। लेकिन आज वही आंकड़े मेला मैदान की मिट्टी पर उतरकर सवाल बनते दिखे, सोच बन गए और संकल्प बन गए। आज जब ऋषि मुनियों के सानिध्य में और भजनों की स्वर लहरियों के बीच में और राम आएंगे जैसे गीतों की गूंज के साथ ये सम्मेलन आगे बढ़ा, तब मंच के ही पास में वे तथ्य अदृश्य होकर के घूम रहे थे, जो बताते हैं कि 1951 की पहली जनगणना में इस देश के हिंदू 84.1% थे, मुसलमान 9.8% थे और तब भारत की कुल आबादी 36.1 करोड़ थी। आज वही भारत 140 करोड़ से अधिक की आबादी वाला देश है और हिंदू जहाँ 80% भी नहीं हैं, यानी हिंदुओं की संख्या घटी है और मुसलमान 14.2% पर पहुँच चुके हैं। यानी 60 वर्षों में हिंदुओं का प्रतिशत 4.3 अंक घटा है और मुसलमानों का 4.4 अंक बढ़ा है। और ये कोई आरोप नहीं है, ये सरकारी जनगणना का डेटा है और ये कोई भाषण नहीं है, ये संख्या विज्ञान है। और जब एक रिसर्च की टीम ये कहती है कि 2020 तक हिंदू लगभग 80% थे और मुसलमान 15% हो गए, तो ये बहस नहीं, ये दिशा का संकेत है। और शायद इसी संकेत को समझने के लिए गुड़ामालानी में सर्वे हिंदू समाज बीते 2 दिनों से जुटा हुआ था। घर घर संपर्क और झंडे तैयारी व्यवस्थाएं, फिर अहिंसा सर्किल से आज मुख्य बाजार तक की एक लंबी रैली निकली, जिसमें बाइक थी, ट्रैक्टर थे, गाड़ियां थी और सबसे ऊपर था एक भाव, हिंदू एक था। और ये रैली किसी के खिलाफ नहीं थी, ये रैली किसी को डराने के लिए नहीं थी, ये उस सवाल का जवाब थी कि क्या हिंदू समाज अपने अस्तित्व और अपनी संस्कृति और अपनी संख्या को लेकर सजग है या नहीं। और जब ये रैली मेला मैदान पहुंची तो वहाँ सिर्फ भीड़ नहीं थी, वहाँ साधु संतों की वाणी थी, ऋषि मुनियों का मार्गदर्शन था और मंच से बार बार यही कहा गया कि भारत की पहचान बहुलता में है, लेकिन बहुलता का अर्थ आत्मविस्मृति नहीं होता। सम्मेलन में गूंजते भजन, कलाकारों की प्रस्तुतियाँ और राम के आगमन का उत्सव, ये सब केवल धार्मिक अनुष्ठान नहीं थे, ये सांस्कृतिक स्मृति को जगाने का एक प्रयास भी था। क्योंकि जब आंकड़े बताते हैं कि 1951 में हिंदुओं की संख्या 30 करोड़ के आसपास थी और 2011 में 96 करोड़ हो गए, तो मुसलमानों की संख्या 3.54 करोड़ से बढ़कर 17.2 करोड़ हो गई। तो सवाल बढ़ाने का मौका नहीं है, सवाल अनुपात बदलने का है। और यही बिंदु है जिस पर आज गुड़ामालानी में खुलकर बातचीत हुई और बिना नफरत के, बिना हिंसा के, बिना उकसावे के, सिर्फ तथ्यों के साथ। ये सम्मेलन किसी राजनीतिक पार्टी का मंच नहीं था, ये किसी चुनावी रणनीति का हिस्सा भी नहीं था और ये समाज का आत्मसंवाद था, जहाँ कहा गया कि हिंदू समाज को संगठित रहना होगा, शिक्षित रहना होगा और अपनी सांस्कृतिक जड़ों से जुड़ा रहना होगा। क्योंकि अगर समाज सोता है तो आंकड़े जागते हैं और अगर आंकड़े बदलते हैं तो इतिहास बदलने में देर नहीं लगती। और यही कारण है कि मंच से बार बार ये दोहराया गया कि भारत की एक बहु आबादी वाला एक पहचान है या एक टैग है
वो तभी सुरक्षित रह सकती है जब बहुसंख्यक समाज आत्मविश्वास में हो, न कि आत्मग्लानि में। और गुड़ामालनी का ये विराट हिंदू सम्मेलन इसलिए भी महत्वपूर्ण था क्योंकि ये कस्बा, ये इलाका, ये मरुस्थलीय क्षेत्र अक्सर हाशिए पर माना जाता है, लेकिन आज यहीं से एक बड़ा संदेश गया कि हिंदू समाज सिर्फ महानगरों में नहीं जाग रहा, वे गांवों में, कस्बों में और सीमांत क्षेत्रों में रह कर के भी चिंता कर रहा है। और भजनों की सरिता भी बह रही थी, तब शब्दों के बीच बीच में आंकड़ों की सच्चाई भी आपको बतानी ज़रूरी थी। आज के इस एपिसोड में इतना ही। आप देखते रहिए रेड प्लस न्यूज़। जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया।